बहुत दिनों से आपके साथ कोई बेकिंग की रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डाइजेस्टिव बिस्किट की रेसिपी। चाय और बिस्किट का यूनिक कॉम्बिनेशन हम लोग की वीकनेस है। चाहे सुबह की चाय हो, चाहे शाम की चाय हो, चाय के साथ तो बिस्किट चाहिए ही चाहिए। और चाय के साथ घर के बने हुए बिस्किट, वो भी डाइजेस्टिव बिस्किट मिल जाए तो क्या ही कहने। तो चलिए बनाते हैं घर के आटे से हेल्दी टेस्टी डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो इस रेसिपी के लिए हमें ज़रूरत होगी बटर की। तो यहाँ पे मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। तो जो यहाँ पे हमने बटर लिया है वो 75 ग्राम है। अब डालेंगे आधा कप आटा। तो ये गेहूं का जो नॉर्मल आटा है वही है, इसको हमने छाना नहीं है। यदि आपके घर में थोड़ा मोटा आटा है तो आप उसको छान के यूज़ करिएगा। और अब डालेंगे 5 टेबलस्पून ओट्स। ये पिसे हुए ओट्स हैं, जो नॉर्मल ओट्स होते हैं उसको हमने मिक्सर जार के अंदर बारीक पाउडर बना लिया है। 3 टेबलस्पून कैस्टर शुगर डाल रहे हैं। ध्यान है यहाँ पे कैस्टर शुगर ही आपको डालनी है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और एक पिंच के अंदर जितना नमक आता है उतना डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 टीएसपी हनी डालेंगे। यदि आप हनी को स्किप करना चाहते हो तो शुगर फिर आप 4 टेबलस्पून डालिएगा। अब इन सारी चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाले बिस्किट घर में इतने आराम से और आसानी से बन जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने इस बिस्किट के लिए कोई बीटर का यूज़ नहीं किया, ना कोई विस्कर का यूज़ किया। हमने हाथों से ही डो को बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मी का टाइम है तो हमारे हाथों की गर्मी से बटर बहुत मेल्ट हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया। तो अभी इस डो को हम क्लिंग के अंदर पैक करके अच्छी तरीके से आधा घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे, ताकि बटर अच्छे तरीके से थोड़ा सा सेट हो जाए। तो लगभग आधा घंटा हो गया, डो हमारा देख रहे हैं अब अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इस डो को हमें बेलना है, तो थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे, फिर हम इसको बेलन से बेलेंगे। और यदि बेलते समय थोड़े से किनारे इसके फटने तो हम इसको इस तरीके से हाथों से ठीक करते जाएंगे। और जब हम इस आटे को बेलेंगे तो इस तरीके का आप कोई स्केल ले लेना या कोई नाइफ ले लेना, तो उससे हम इसको नीचे से भी हिलाते जाएंगे ताकि नीचे स्टिक ना हो। तो इस डो से हमने इस तरीके से रोटी को बेल लिया है। और जो रोटी की थिकनेस है वो 5 mm होनी चाहिए। और यदि आप बहुत पतली रोटी बेलोगे ना तो इससे हमारे बिस्किट बहुत अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम बिस्किट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप का मेरे पास ये कटर है। अब इस कटर को हम सूखे आटे के अंदर डिप करेंगे और इसे बिस्किट काटते जाएंगे। और यदि आपके पास ये कटर ना हो तो घर में आपके पास कोई छोटी कटोरी हो इस साइज़ की या कोई ढक्कन हो तो आप उससे भी कट कर सकते हो। और ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव बिस्किट्स लगे तो हम इसके अंदर टूथपिक से होल कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे बिस्किट के अंदर होल कर दिए। मैं आपको एक बिस्किट उठा के दिखाती हूँ। अब बिस्किट काटने के बाद ये साइडों से जो डो बचा है इसको हम दोबारा से फिर से यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारा बिस्किट इस तरीके का बना है। तो अब हम ऐसे सारे बिस्किट को कट कर लेंगे। जो साइडों का डो बचा है उसको भी हम इस तरीके से बेल के दोबारा से फिर बिस्किट कट कर लेंगे। तो जब सारे बिस्किट हमारे कट जाएंगे तो इनको हमें बेक करना है, लेकिन इनको हम तुरंत बेक नहीं करेंगे। इनको हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम आधा घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं एक बहुत ज़रूरी टिप देना चाहूँगी। यदि आपने बिस्किट को तुरंत ही बेक कर दिया तो आपके बिस्किट फैल जाएंगे। अब जो बिस्किट काटने के बाद जो डो बचा था उसको हम उठा लेंगे और फिर दोबारा से बेल के इसके बिस्किट कट कर लेंगे। और इस रेसिपी के अंदर हमारी कोई वेस्टेज नहीं है। बिस्किट काटने के बाद फिर डो बचेगा, उसको हम बेल के फिर से इसके बिस्किट बना लेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने अभी अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया। यदि आप सॉल्टेड बटर का यूज़ करते हैं तो इस रेसिपी के अंदर जो हम नमक डालेंगे आप वो नमक मत डालिएगा, क्योंकि सॉल्टेड बटर के अंदर नमक होता है। अब बिस्किट को हमने फ्रिज के अंदर रखा था, अच्छी तरीके से ठंडे हो गए। अब इसको हम बेक करेंगे। तो बिस्किट को बेक करने का टेम्परेचर हमारा 160 डिग्री के ऊपर रहेगा। तो मैं इन बिस्किट की बेकिंग अभी माइक्रोवेव के अंदर कर रही हूँ। यदि आप ओवन में कर रहे हैं तो आप सेंटर में रखिएगा इसको। और जो इसका बेकिंग टाइम है वो 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बिस्किट हमारे बेक हो गए हैं। अभी हम इन बिस्किट को ट्रे के अंदर रखा रहने देंगे, ठंडा होने देंगे। जब ये बिस्किट ठंडे हो जाएंगे तब हम जाली पे रख के इनको अच्छी तरीके से और ठंडा कर लेंगे। तो मैं आपको एक बिस्किट दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। अब बिस्किट को ऐसी कोई जाली हो उसके ऊपर आप रख के ठंडा कर लीजिएगा, ताकि नीचे से भी बिस्किट हमारे ठंडे हो। ठंडा होने के बाद इनको हम एयरटाइट बॉक्स के अंदर स्टोर करके रखेंगे और 1 महीने तक आराम से चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और दोस्तों, इस समय रेनी सीजन चल रहा है तो चीज़ें बहुत जल्दी सील जाती हैं, तो आप इनको एयरटाइट बॉक्स के अंदर ही रखिएगा। तो देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है। आगे से भी अच्छे से बेक हो गए हैं, पीछे से भी अच्छी तरीके से बेक हो गए हैं। तो आइए इनको आप सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार होकर झटपट से बनने वाले बाजार से भी सस्ते और अच्छे डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में। तब तक हैप्पी कुकिंग।